गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी सीरीज ए शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा सीरीज ए के नाम से। क्वेश्चन नंबर 1, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, जो आपका 2002-2005 में क्वेश्चंस पूछा गया है। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस है। सीरीज ए में सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के होंगे जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए। तो इस क्वेश्चन को अब करेंगे। cos 2x इक्वल 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, 2 cos स्क्वायर x इक्वल माइनस 1 प्लस cos 2x। ये आपका फार्मूला यूज होगा यहाँ पर। 2 cos स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस cos 2x, ये कहाँ से? इस फार्मूले से बनाया गया। 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवीजन, 1/2 0 से π/2 2 cos स्क्वायर x dx, 1/2 0 से π/2, इसके प्लेस पर 1 प्लस cos 2x dx, 1/2 इंटीग्रेट कर दें, 1 का x आ जाएगा, cos 2x का sin 2x अपान 2, 0 से π/2। इस तरीके से भी कर सकते हैं, सेपरेट करके कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो इसका हमने डायरेक्ट कर दिया 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट। फार्मूला भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं। a to b fx dx, fx a से b fb माइनस fa, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट π/2 प्लस 1/2 sin 2 इंटू π/2, ये आपका नेगेटिव साइन, लोअर लिमिट x 0 0 प्लस 1/2 sin 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करें, 1/2 π/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 0 तो 0 हो गया। यहाँ ये आपका 0, तो ये 1/2 इंटू π/2 π/4, ये आपका आंसर आ गया π/4। क्लियर? एक प्रोसेस ये है। सेकेंड मेथड, यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
ब्रेक करके अलग अलग, मान लिए एक साथ प्रॉब्लम्स है तो आप 0 से π/2 1 dx प्लस 1/2 cos 2x dx 0 से π/2 ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब 1/2 x 0 से π/2 प्लस 1/2 साइन 2x का अपॉन में डेरिवेटिव 2 0 से π/2। वन बाई टू π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस ये 1/2 बाहर तो 1/4 आ गया, साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 0, तो π/4 यहाँ से ये 0 हो गया, प्लस 1/4 0 माइनस 0 साइन पाई 0 माइनस साइन 0 0 हो गया आपका π/4। तो आपको इस प्रॉब्लम को मैंने दो तरीके से, दो प्रोसेस से बताया, जो आपको सिंपल लगे उससे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सभी क्वेश्चंस आपके सीरीज ए में, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सीरीज ए में सभी क्वेश्चंस NCERT टेक्स्ट बुक के होंगे। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस प्रॉब्लम को भी दो तरीके से कम सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रोसेस है ax इक्वल tan थीटा ले लें, तो ये साइन 2 थीटा, ये सब आपको ध्यान रखना पड़े, साइन 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपका फार्मूला इन्वर्स का है, साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इन्वर्स x। डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर दें, इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इससे भी आपकी सॉल्व होगी। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो x इक्वल tan थीटा लेकर चलेंगे और इसका डायरेक्ट यूज कर लेंगे तो 2 tan इनवर्स, फिर इसमें इंटीग्रेट बाय पार्ट यूज कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे चल के इसमें t लेट करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है आप इसको यूज कर लें। ये 2002 एंड 2008 में प्रॉब्लम्स आई है। अभी इसके बाद देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी 8 टाइम्स पूछी गई हैं, कोई 10 टाइम्स। तो इसमें लेट, और यही फेमस मेथड है, सभी में
मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज करते हैं। एक्स इक्वल tan थीटा, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा, dx इक्वल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टी भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड है। इसके प्लेस पर टी लेट्स कर सकते हैं, थीटा भी। अब लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, थीटा के फॉर्म में प्रॉब्लम बन रही है। लोअर लिमिट व्हेन x इक्वल 0 देन थीटा। अब यहां से आप इसे tan थीटा इक्वल x, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स x, इस फॉर्म में देखेंगे। x इक्वल tan थीटा, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स x, तो देन थीटा इक्वल tan इनवर्स 0 0। अपर लिमिट व्हेन x इक्वल 1 देन थीटा इक्वल tan इनवर्स 1। x के प्लेस पर पहले 0 पुट किया गया, 0 लिमिट आई, tan इनवर्स। अब x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, tan इनवर्स 1 π/4। ये लिमिट थीटा के फॉर्म में 0 से π/4 हो गई। तो 0 से π/4 ये आपकी लिमिट आ गई, ध्यान रखेंगे। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, x इक्वल tan थीटा, पहले पुट कर लेता हूँ, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx के प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 0 से π/4 ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से साइन कैंसिल, रेशियो में इनवर्स के फॉर्म में 2 थीटा, तो ये 0 से π/4 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपकी थीटा के फॉर्म में प्रॉब्लम बन गई। तो x इक्वल tan थीटा, तो dx बाई डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा, dx की वैल्यू आ गई। अब फंक्शन है हमारा थीटा के फॉर्म में, इसलिए लोअर लिमिट व्हेन x इक्वल 0 देन थीटा इक्वल tan इनवर्स x। थीटा इक्वल ये आपका फॉर्म tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 0 0। व्हेन x इक्वल 1 थीटा इक्वल tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 π/4। ओके, अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट या इंटीग्रेट बाय पार्ट लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड आइलेट, तो ये एल्जेब्रिक, ये टेक्नोमेटिकल। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड। इंटीग्रेट बाय पार्ट 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा। अब यहाँ पे आपके लिए एक प्रॉब्लम्स आती है बच्चों के लिए, को अक्सर क्वेश्चंस करते हैं सर लिमिट हम कैसे लगाएंगे। तो इसके 2 प्रोसेस हैं। कुछ टाइम के लिए लिमिट भूल जाइए, पहले अपना फार्मूला लगा के इंटीग्रेट कर लें। बहुत से बच्चे डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं, तो पूरा फार्मूला लिखना पड़ता है,
तो उसमें लिमिट लगाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए पहले इंटीग्रेट कर लें, इसे भूल जाइए, फिर देयरफॉर करके कर लेंगे। ठीक है, तो अब पहले इसे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट डी वाई डी थीटा टू थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डी थीटा, तो टू थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट टेन थीटा टेन एक्स, थीटा है तो टेन थीटा, निगेटिव साइन टू थीटा का डेरिवेटिव टू आ गया, थीटा का वन, इसका टेन थीटा डी थीटा, ओके, इसका हो गया टू सेक स्क्वायर डी थीटा टेन थीटा डी थीटा, टू थीटा टेन थीटा, टू बाहर, टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, तो ये लॉग सेक थीटा, टेन एक्स डी एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स, इसमें से जो भी लगाएं, कॉस का लगाना चाहते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, इसके प्लेस पर आ जाएगा कॉस थीटा, तो इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स, जो भी आप यूज करें। क्लियर, ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया इस फंक्शन का। नाउ या देयरफॉर अब लिमिट लगा देंगे, टू थीटा टेन थीटा जीरो से पाई बाई फोर प्लस टू लॉग कॉस थीटा जीरो से पाई बाई फोर, अपर लिमिट टू इंटू पाई बाई फोर टेन पाई बाई फोर, निगेटिव साइन, लोअर लिमिट थीटा इंटू में है तो पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा, टू इंटू जीरो पूरा जीरो हो गया, क्लियर, प्लस टू लॉग कॉस पाई बाई फोर माइनस टू लॉग कॉस जीरो, ये इसमें लिमिट अप्लाई हो गई, तो ये पाई बाई टू आ गया आपका, टेन पाई बाई फोर वन आ गया, ये आपका सॉल्व हो गया, प्लस टू कॉस पाई बाई फोर वन अपान रूट टू, तो ये लॉग वन अपान रूट टू माइनस टू लॉग वन कॉस जीरो वन, ओके, पाई बाई टू प्लस इसको ऊपर लेंगे, सॉल्व करेंगे, टू लॉग टू की पावर माइनस वन बाई टू माइनस टू लॉग वन जीरो, तो पाई बाई टू निगेटिव साइन आ जाएगा, पावर रूल, एम लॉग एम टू द पावर एन, एन लॉग एम से, तो टू इंटू वन बाई टू निगेटिव साइन लॉग टू, टू से टू कैंसिल, पाई बाई टू माइनस लॉग टू, ये आपका आंसर, क्लियर।
सेकेंड मेथड थोड़ा देख लें। 0 से 1 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। We know that 2 tan inverse x equal sin inverse 2x 1 plus x square। ओके, तो 0 से 1 2 tan inverse x dx। अब इसमें सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चंस है इंटीग्रल बाय पार्ट में। ऐसे में इसे फर्स्ट लेते हैं, 1 कंसीडर करते हैं, उसे सेकेंड लेंगे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड। तो ये यहाँ पर 2 बाहर रखेंगे, tan इनवर्स x 1 dx, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड। ओके, अब लिमिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, बाद में पुट कर लेंगे। क्लियर है? अब इसमें टू फर्स्ट फंक्शन, या डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। 0 से 1 फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x, इसमें लिमिट लगा दी हमने 0 से 1, नेगेटिव साइन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन 0 से 1, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होल, ये आपका, और 2 इसके साथ आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद ये आपका 2x tan इनवर्स x, 0 से 1 लिमिट, 0 से 1 2x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे, t इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt इक्वल 2x dx। थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, लिमिट चेंज कर लेंगे, लोअर लिमिट t इक्वल 1 प्लस 0 1, अपर लिमिट t इक्वल 1 प्लस 1 2 आ गई। तो इसमें लगा दें लिमिट 2 इंटू 1 tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 हो गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन, लिमिट 1 से 2, क्लियर, dt बाई t, इसका π/4, 2 इंटू π/4, नेगेटिव साइन, इसका log t, लिमिट 1 से 2, ये π/2, नेगेटिव साइन, log 2 माइनस log 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस log 2 माइनस 0, ये प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो ये π/2 माइनस log 2, एक मेथड ये है। तो इसमें से 2 में से जो आपको इजी लगे, पसंद आए, उससे आप प्रॉब्लम्स करेंगे। ऐसे ही बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको
दो टाइप से सॉल्व करेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम किस बच्चे को कौन सा मेथड ज़्यादा समझ में आ रहा, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं। फिर ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसमें जितना पॉसिबल हो सकेगा उतनी कोशिश करूँगा समझाने की, इसलिए टाइम थोड़ा ज़रूर लगेगा। और सभी जानते हैं अच्छा कार्य करने के लिए टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, 0 से π/4 log 1 + 10x dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख रहे हैं आप खुद, 2001, फिर 2 में आया, उसके बाद 3 में आया, 4 में आया, 6 में, 7 में, 10 में, 11 में, 13 में, 15 में। आप खुद देख सकते हैं 2001, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13। देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसी टेक्स्ट बुक जो है वो सभी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको हम आई लेकर चलेंगे। 0 से π/4 log 1 + 10x dx। अब इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। सिंस 0 to a fx dx इक्वल 0 से a f a - x dx। इस प्रॉपर्टी का, इस प्रगुण का यूज किया जाएगा। I इक्वल 0 से π/4, a के प्लेस पर क्या है π/4, a - x मीन्स π/4 - x यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? log 1 + 10 π/4 - x dx। तो x के प्लेस पर a - x है, इसलिए यहाँ पर a के प्लेस पर π/4 - x। अब इसमें इस फार्मूले का यूज होगा, सभी जानते हैं 10a - b, 10a - 10b, 1 + 10a × 10b। जीरो से π/4 log 1 + 10 π/4 - 10x 1 + 10 π/4 × 10x। 10 π/4 मीन्स 1045 डिग्री, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो I इक्वल 0 से π/4 log 1 + 1 - 10x upon 1 + 10x dx। यहाँ पर dx 10 π/4 के प्लेस पर 1, 10 π/4 के प्लेस पर 1, इसलिए आ गया 1 - 10x अपॉन 1 + 10। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे।
थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 0 से π/4 log, अब इसमें एलसीएम 1 + 10x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 10x प्लस ये आ जाएगा 1 - 10x dx। 10x कैंसिल। 0 से π/4 log 1 + 1 2/1 + 10x dx। अब इसमें log m/n, log m - log n का फार्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन साइन 0 से π/4 log 2 - log 1 + 10x m/n का सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। 0 से π/4 log 2 dx, नेगेटिव साइन। 0 से π/4 log 1 + 10x dx। इसीलिए इसमें कंसीडर करके आई चले थे, जानते थे ये फिर आके रिपीट होगा, आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हम सभी आई लेकर चलेंगे। अब इसके प्लेस पर आई पुट कर दिया जाएगा, इसके प्लेस पर, और इसका इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। log 2 बाहर ले लेंगे। 0 से π/4 1 dx -i, इसके प्लेस पर i हो गया। यही लेट कंसीडर करके चले थे। i इधर ले लेंगे तो i इस साइड में आएगा 2i log 2, ओके। 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/4 लिमिट log 2 अपर लिमिट 0 से π/4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i इक्वल ये π/4 इंटू log 2। टू को इस साइड में भेज देंगे तो ये π/8 log 2, ये आपका आंसर। तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सभी बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, जीरो से पाई x dx a स्क्वायर कास स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी आपका 2001 8-14 में आया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे इंडेफिनिट में है ये, इस नाम से a स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x।
इस टाइप इनडेफिनिट में भी है, इस टाइप से वेरी वे। अब यहां पर x और आ गया। जब भी न्यूमरेटर में x होगा, यहां पे x होगा, तो 100% लिमिट 0 से पाई होगी। सबसे पहले हमें x को एलिमिनेट करना, इसको हमें हटाना है। ध्यान रखेंगे यहां पर यदि x है और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लगा के x को हटाएंगे। क्लियर? ये ध्यान रखें। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी और किसी ना किसी सेट में 100% प्रॉब्लम आती है इस टाइप की। यहाँ पर x होगा। ऐसी नेक्स्ट प्रॉब्लम है x sin x, x अपॉन 1 प्लस साइन x। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, कम से कम आपकी 10 प्रॉब्लम आएंगी जो यहाँ पर x साथ में होगा। तो सभी में हम देखेंगे लिमिट 0 से पाई होगी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 का यूज करके x को हटाएंगे। क्लियर? अब इसे हम इक्वेशन 1 डाल देंगे, लेट कर लेंगे i इक्वल। अब इसमें 0 से a f(x) dx, 0 से a f a माइनस x dx का यूज करेंगे। i इक्वल 0 से पाई माइनस x dx अपॉन a स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x। जहाँ जहाँ x था उसके प्लेस पर a माइनस एक्स पुट किया जाता है, तो a की वैल्यू यहाँ पाई है। सभी जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए माइनस आएगा, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ये साइन हमारा प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए फिर यहाँ पर cos x आ जाएगा, यहाँ sin x आ जाएगा। 0 से पाई माइनस x dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x। इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने पर देख रहे हैं ये सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो x प्लस ये dx आ जाएगा। सभी जानते हैं, तो डायरेक्ट करेंगे, नहीं तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अभी इसको अलग दिखाएं, इसको फिर कॉमन लें, उसके बाद सभी जानते हैं, सीनियर बच्चे हैं, ये सेम है। अब जैसे x अपॉन x प्लस वाई हो और y अपॉन x प्लस वाई हो, या दूसरा सिंबल ले लें, यहाँ पर नहीं है a b जैसे, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं x प्लस वाई a प्लस b। डिनोमिनेटर सेम है, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लग जाएगा, लिमिट है तो लिमिट लग जाएगा, dx है dx लग जाएगा। ओके, इसलिए ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get तो i 2i। ओके, इंटीग्रेशन दोनों में है, ले लेंगे, कॉमन हो गया और इसका डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। a स्क्वायर कास स्क्वायर x b स्क्वायर साइन dx भी कॉमन है। ये इतनी चीज़ें देखिए कॉमन हो गई। इंटीग्रेशन दोनों के साथ है, डिनोमिनेटर दोनों के साथ है, dx है, इसके साथ क्या है x है, प्लस इसके साथ क्या है पाई माइनस x।
ओके, अब x से x कैंसिल हो गया। टू आई इक्वल 0 से पाई, पाई यहां बचा न्यूमरेटर में, dx अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, पाई बाहर ले लेंगे और साथ में यहां से कास स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इंडेफिनिट प्रॉब्लम अब आ गई, इसे हटा दें तो देखें ये इंडेफिनिट में भी प्रॉब्लम्स है। अब क्या करेंगे, कास स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, या ये कहें कास स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई 0 से पाई dx अपान कास स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस यहाँ से b स्क्वायर, यहाँ पर कास स्क्वायर का मल्टीप्लाई, कास स्क्वायर का डिवीजन, तो डिवीजन वाला यहाँ आ जाएगा, इनटू वाला ये आ गया, तो ये आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। पाई 0 से पाई, ये यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब इस स्टेप पर भी ध्यान देंगे, ये टोटल फंक्शंस इवन है, हर जगह इवन पावर है, इसलिए फंक्शन इवन है। इसमें इसका यूज करेंगे, सेंस 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, ये इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी को ध्यान, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ 2a माइनस एक्स, यहाँ पर एक 2a के प्लेस पर पाई पुट करेंगे, सेम फंक्शन आएगा, डेट इज इवन फंक्शन। तो इसलिए इसमें ये इवन फंक्शन है, देख रहे हैं सब जगह इवन पावर है, इसलिए इवन। तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2, हाफ हो गई, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? इस स्टेप पर ये ध्यान रखेंगे, पाई बाई 2 नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स आ जाएगी। पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी 10x का होल स्क्वायर। ओके, टू से 2 कैंसिल, पाई, अब लेट करेंगे, लेट t इक्वल 10x dt इक्वल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सभी जान। लोअर लिमिट t इक्वल 10 0 0, अपर लिमिट डायरेक्ट कर रहा हूं, t इक्वल, ये लिख सकते हैं व्हेन x इक्वल 0 देन t इक्वल 10 0 0 10 पाई बाई 2 इनफिनाइट लिमिट। ये लिमिट आ गई, डायरेक्ट चेंज करेंगे, सभी जानते हैं। पहले इसलिए व्हेन देन लिखा जा, स्टार्टिंग में समझाया जाता। अब जान रहे हैं आप, फंक्शन हमारा t में हो गया तो लिमिट t के फॉर्म में चेंज, तो जहाँ जहाँ x है
लोअर लिमिट रखेंगे तो टी के फॉर्म में लोअर मिलेगी, अपर लिमिट रखेंगे तो टी के फॉर्म में अपर लिमिट मिलेगी। तो लिमिट हो गई 0 से इनफाइनाइट, इसके प्लेस पर डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पर भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला, सिंस बहुत ही फेमस है, याद रखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स बी एक्स अपॉन ए, इस फार्मूले को याद रखेंगे। ये 3 फार्मूले हैं एक ही, लेकिन इसको 3 रूप में देखा जाता है। ये टेन इनवर्स एक्स हो गया और 1 अपॉन 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सिंपल। फिर ए आ गया तो 1 अपॉन ए। अब बी का कोफिशिएंट यहाँ, तो ये बहुत से बुक्स में हम टीचर्स स्टूडेंट्स इसको पूरा बी 10 टी बी 10 एक्स को टी ले लेते हैं, टी इक्वल बी 10 एक्स को टी। क्लियर? तो जब डेरिवेटिव इसका करेंगे तो डी टी बाई बी आ जाएगा। हमने डायरेक्ट, तो हम राय देते हैं इस फार्मूले को भी याद रखें कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो यहाँ और इसके साथ आता है। ओके, पाई, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन ए बी, 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स बी टी अपॉन ए, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, ए बी बाहर, पाई अपॉन ए बी टेन इनवर्स बी टी अपॉन ए, 0 से इनफाइनाइट, पाई अपॉन ए बी, अपर लिमिट टेन इनवर्स, इनफाइनाइट पुट करेंगे, इनफाइनाइट पूरा हो गया फंक्शन, टेन इनवर्स 0, पाई अपॉन ए बी टेन इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2, 1090 डिग्री इनफाइनाइट, तो 10 इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2, 10 इनवर्स 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये आपका आंसर, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ओके, तो ये आपकी 4 प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गई। आज के लेक्चर में प्रॉब्लम्स लॉन्ग हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन जो भी आप प्रॉब्लम्स करें उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाउ, वेयर, व्हाई, ये स्टेप क्यों आया, कहाँ से आया, किस लिए आया, बस ये क्वेश्चन जो है वो आपका दूसरा साथी है, ये मान के हल करिए, इसको दूसरा साथी, इस पर क्वेश्चन पुटअप करते रहिए कि ये कैसे आ रहा, कहाँ से आ रहा, क्यों आ रहा, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।